हेलो दोस्तों, मैं हूं आरजे और मैं आज फिर से हाजिर हूं आज एक नई कहानी लेकर। और इस कहानी का नाम है संघर्ष। संघर्ष करने से ही हमें आगे बढ़ने का हौसला, आत्मविश्वास मिलता है और अंततः हम अपनी मंजिल को हासिल कर लेते हैं। संघर्ष हमें जीवन का अनुभव कराता है, सतत सक्रिय बनाता है और हमें जीना सिखाता है। संघर्ष का दामन थामकर न केवल हम आगे बढ़ते हैं, बल्कि जीवन जीने के सही अंदाज को, आनंद को अनुभव कर पाते हैं। तो इसी संघर्ष की बात पर मुझे एक कहानी याद आ गया। ये कहानी है छोटू और तितली की। एक समय की बात है, छोटू अपने मम्मी पापा के साथ घर से कुछ ही दूरी पर स्थित एक बगीचे में घूमने गया था। बगीचे में लगे तरह तरह के फूल पौधे मन को सुकून देते थे। जैसे वे फूल पौधे मन को मोहित करते थे, वैसे ही पक्षियों को भी आकर्षित करते थे। बगीचे में हर तरह की रंगीन तितलियां भी यहाँ वहाँ उड़ती हुई नजर आती थी। छोटू बगीचे में खेलने में मग्न था। तभी उसकी नजर एक खूबसूरत तितली पर गई, जो एक पौधे के इर्द गिर्द उड़ रही थी। उसी पौधे के एक टहनी से लटकता हुआ एक तितली का कोकून, जिस पर तितलियां बनती है, छोटू को दिखाई दिया। वह उस कोकून को देखकर अचंभित हुआ और उस कोकून के पास जाकर बैठ गया। कुछ समय तक उस कोकून को देखता रहा, क्योंकि एक तितली अपने शरीर को उस छोटे से छेद से निकालने के लिए संघर्ष कर रही थी। छोटू बहुत ही ध्यान से देख रहा था, क्योंकि उसे तितली को देखकर मजा आ रहा था। वह तितली बहुत ही संघर्ष कर रही थी, पर वह कोकून से बाहर नहीं निकल पा रही थी। अंडे से बाहर आने के लिए बहुत संघर्ष करने के बाद कुछ समय के लिए वह शांत हो गई। तितली को शांत देखकर छोटू विचार में पड़ गया। वह सोचने लगा कि शायद वह कोकून में अटक गई हैं, इसलिए बाहर नहीं निकल पा रही हैं। उसे लगा तितली की मदद करनी चाहिए। छोटू ने किसी चीज से कोकून के छोटे छेद को बड़ा कर दिया और वह तितली आसानी से बाहर आ गई। हालांकि उसका शरीर सूजा हुआ और पंख छोटे और सिकुड़े हुए थे। तितली के कोकून से बाहर आते ही छोटू बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे लगता था कि उसने तितली की मदद करके अच्छा काम किया है। तितली अंडे से बाहर आ तो गई, पर वह उड़ नहीं पा रही थी। काफी समय हो गया, पर तितली के न उड़ने से छोटू गहरे सोच में पड़ गया। छोटू ने अपनी माँ को बुलाकर यह सारा वाक्य बताया। तब माँ ने छोटू को समझाया, बेटा, तुमने इस तितली के साथ बहुत ही गलत किया है। वह अब कभी उड़ नहीं पाएगी, ऐसे ही रेंगते हुए अपना जीवन व्यतीत करेगी। यह बात सुनकर छोटू ने अपनी माँ से पूछा, पर क्यों? तब छोटू की माँ ने उसे समझाते हुए बताया, तितली का कोकून से बाहर आने का यह तरीका प्राकृतिक है। जब तितली कोकून के झिल्ली से बाहर आने के लिए संघर्ष करती है, तब उसके पंख मजबूत हो जाते हैं। जब वह संघर्ष करती है, तब उसके शरीर से तरल पदार्थ उसके पंखों में आता है, जो उसे उड़ने के लिए तैयार करता है, और वह आसानी से उड़ सकती हैं। लेकिन अगर वह कोकून से बाहर आने के लिए संघर्ष ही नहीं करेगी, तो उड़ेगी कैसे? माँ की ये बातें सुनकर छोटू को बहुत दुख हुआ, लेकिन छोटू अब यह जान चुका था कि जीवन में संघर्ष करना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो आदमी कमजोर हो जाता है और जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। तो दोस्तों, इसी कहानी से हम लोगों को क्या सीख मिलता है कि ये जो जिंदगी है ना दोस्त, इसमें संघर्ष करना अनिवार्य है, वरना सफलता मिलती कहाँ से।